आज आभार का दिन है। आत्मदर्शन का 8वां एनिवर्सरी और विशेष रूप से हमारे सबों के दिल में इस वक्त उमड़ रही एक ही भावना है, वह है आभार का। और इसी को प्रकट करने के लिए हमने संत लूकास के सुसमाचार से इस समरी कोड़ी का जो घटना है आपके सामने पढ़कर सुनाया है सुसमाचार में। प्यारे भाई और बहनों, 8 साल पहले कोई नहीं जानता था कि प्रभु किस तरह से आत्मदर्शन को संवारने वाले हैं। और जब हम आज 8 वर्ष संपन्न जब कर रहे हैं, मैं दृढ़ विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि प्रभु की योजना हमारी योजना से बहुत बड़ी थी। शायद हमारी योजना जो है बहुत छोटी थी और प्रभु ने उसे एक बड़ा रूप देकर आज के इस रूप में खड़ा किया है। हम प्रभु को शीश नवाकर आभार उनके सामने प्रकट करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम 8वीं एनिवर्सरी मनाते समय मैं विशेष रूप से 3 मुख्य बातों पर प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद जिन्होंने इस आत्मदर्शन की कल्पना इसको बनाया, क्योंकि ये हम किसी की कोई कल्पना नहीं थी। जब हमने इस छोटी सेविकाई का आरंभ किया, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यह एक अच्छा और प्रभु का संदेश को इस तरह से फैलाने वाले एक चैनल बनने वाला है। मैं इतना तक कल्पना नहीं किया था कि आत्मदर्शन एक चैनल भी बन सकता है। हमने सिर्फ इतनी सोचा था, इतना ही हमारे सोच था कि हम लोग नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ कंटेंट ज़रूर प्रोड्यूस करेंगे। इतना तक हमारी जो सोच था सीमित था। इसलिए मैं कहता हूं, जो सोच हमारा बहुत छोटा था उसको बहुत बड़ा करने में अगर किसी का बड़ी भूमिका है वो प्रभु का है। मैं प्रभु को विशेष धन्यवाद देता हूं। हमें पता नहीं है गत 8 साल प्रभु हमें किस प्रकार संचालित किया है, लेकिन इतना ज़रूर हमें पता है कि प्रभु अपनी योजना के तहत इसको संचालित किया है। हम हर समय और विशेष रूप से जब कोई आत्मदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू ही संचालित कर इसको, तेरे संचालन में यह आगे बढ़ते जाए। हमारा कोई निपुणता के कारण नहीं, हमारी कोई सोच के कारण नहीं, हमारे कोई बुद्धि के कारण नहीं, लेकिन प्रभु तेरी योजना जिस प्रकार है, प्रभु उस प्रकार इस चैनल को तू आगे बढ़ाते चल। आज जब 8 साल हम संपन्न कर रहे हैं, शुरू से लेकर आज तक, हम हैरान हैं कि किस प्रकार इस चैनल को प्रभु ने हाथ पकड़ कर लेके चला है। विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एक सशक्त माध्यम प्रभु के वचनों को संचालित करने के लिए इसको बनाया है। तभी मैं कहता हूं, हमारी छोटा सोच है, छोटा हमारी प्लानिंग है, लेकिन प्रभु का बहुत बड़ी योजना के अनुसार, सिर्फ उसी के अनुसार प्रभु इसको आगे बढ़ाते जा रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मैं विशेष रूप से उन तमाम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस सेविकाई से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज वचनों में हमने सुना समरी जो कोड़ी था वापस लौटता है और प्रभु को धन्यवाद देता है। मैं अपने आप को उस समारी के जगह पर रखना चाहूँगा, क्योंकि जो सेविकाई हम यहाँ पर से करते हैं उसमें मैं बहुत बार आप सबों के साथ साझा किया हूं, मुझे कोई निपुणता नहीं है। मैं सिंगर नहीं हूं, डांसर नहीं हूं या मीडिया पर्सन हूं। इसके बावजूद भी अगर प्रभु ने मुझे चुना है इस कार्य के लिए, मैं अपने आप को उस समारी के समान ही पाता हूं। मेरे से जो ज़्यादा जानकारी रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो इससे क्वालिफाइड बहुत सारे लोग हैं। शायद
प्रभु मुझे जो इसकी कोई जानकारी नहीं है, ऐसे अगर व्यक्ति को चुना है प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यही दिखाता है कि जो समारी को प्रभु ने चंगाई प्रदान किया, उस कोढ़ी को प्रभु ने जो चंगाई प्रदान किया, उस प्रकार जो कोई निपुणता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने इस महान कार्य के लिए चुना है, चिन्हित किया है, अभिषेक किया है और उसको कामयाब करने के लिए प्रभु ने शक्ति प्रदान की है। प्यारे भाई और बहनों, साथ ही साथ इस सेविकाई से जुड़े अनेक लोग हैं जिनको हमें आज के दिन विशेष रूप से प्रभु के सामने उठाते हुए धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जो प्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़े हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़े हैं। सर्वप्रथम कम से कम अगर एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो मैं हमारे बिशप स्वामी जी, बिशप चाको तोटमारेल केल का नाम जरूर लेना चाहूँगा, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि ये व्यक्ति को किसी भी जानकारी मीडिया क्षेत्र की नहीं है और खुद वह स्वयं मीडिया क्षेत्र के एक बहुत सशक्त व्यक्ति हुआ करते थे, उसके बावजूद भी मुझ पर विश्वास किया और इस बड़ी सेविकाई को मेरे कंधे पर आगे चलाने के लिए बल प्रदान किया। और उसी के साथ साथ इस कारवां आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, लोग छूटते भी गए और ये सब मैं जानता हूं कि प्रभु की योजना के अनुसार है। इसलिए प्रभु जिनको इस सेविकाई के साथ जोड़ना चाहते हैं वो अवश्य जोड़ देता है। अगर किसी को प्रभु निकालना भी चाहते हैं वो कार्य भी प्रभु स्वयं करते हैं। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं यह भी प्रभु की योजना है। जो कोई इस सेविकाई के साथ जुड़ता है, जो कोई इस सेविकाई से बिछुड़ता है, वे सभी प्रभु की योजना के अनुसार है। तो इसलिए जब कोई इस प्रकार की बातें होती है, मैं प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी योजना के बिना यह संभव नहीं है। तो आज जब हम 8वीं एनिवर्सरी मनाते समय मैं विशेष रूप से उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपना खून पसीना इस सेविकाई के लिए बहाया है। सिर्फ शायद मेरा चेहरा सामने दिखता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। सच बात बोलूं तो मैं सबसे कम करता हूं, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो मुझसे ज़्यादा और अधिक करते हैं। उनका समर्पण और उनका कार्य जो है मुझसे बढ़कर है, मुझसे अधिक है। मैं विशेष रूप से आज के दिन उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम हाथों के लिए जो मेरे साथ खड़े हैं, आज प्रभु के सामने रखते हुए धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं उन तमाम लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जहां तक हमारी सेविकाई पहुंचती है। कहां तक हमें पता नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि हमारी सेविकाई का फल जो है अनेक लोगों तक, लाखों तक, करोड़ों तक पहुंच रहा है। ये लोग कौन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अवश्य जानता हूं जिन्हें प्रभु वचन सुनाना चाहते हैं, उनके हाथ तक, उनके सामने तक हमारी सेविकाई को वह अवश्य पहुंचाता है। यही हमारा विश्वास है और उससे ज्यादा यह प्रमाणित भी है कि जिन किसी को भी प्रभु का वचन सुनने की जरूरत होती है, उन तक प्रभु हमें साधन बनाया है, सशक्त साधन के रूप में प्रभु हमें पहुंचाया है। प्रभु का वचन आज भी संचालित हमारे द्वारा हो रहा है। हम उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास प्रभु अपना वचन पहुंचाना चाहते हैं, आज के दिन धन्यवाद के स्वरूप प्रभु के सामने शीश झुकाना चाहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम 8th एनिवर्सरी मनाते समय सर्वप्रथम प्रभु को और इसके साथ साथ इस सेविकाई के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हर एक व्यक्ति को और इसी के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े करोड़ों लोगों को प्रभु के सामने रखना चाहते हैं और उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कहना जरूर चाहूंगा कि प्रभु ने अभी तक हमें यहां तक पहुंचाया है। कल हम कहां होंगे इसकी कोई पता, कोई कल्पना मुझे आज नहीं है, लेकिन मैं अवश्य यह जानता हूं कि उसकी योजना के अनुसार और उनकी कल्पना के अनुसार और उनके विशेष अभिषेक के अनुसार ही आगे भी आत्मदर्शन संचालित किया जाएगा। वे ऐसे लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे जो प्रभु चाहता है।
मैं पूर्ण विश्वास के साथ आने वाले साल को प्रभु के सम्मुख समर्पित करता हूं कि प्रभु ऐसे लोगों को ऐसे शक्ति और ऐसे बल मुझे प्रदान कर, इस सेविकाई को प्रदान कर, ताकि जहां पर आप इस सेविकाई को पहुंचा जाना चाहते हैं, पहुंचने के लिए आप कल्पना करते हैं, वहां पर पहुंचने में हम कामयाब हो सके। प्यारे भाई और बहनों, आप सबों से भी गुजारिश है कि आप भी सेविकाई के लिए अवश्य प्रार्थना करें। यह प्रार्थना पर पूरी तरह से 100% आधारित एक सेविकाई है। इसका कोई पूंजी नहीं है, इसका कोई डिपॉजिट नहीं है। ये प्रभु पर आस्था रखता है, उससे बल पाता है, उससे शक्ति पाती है और उससे मार्गदर्शन पाता है। प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से 8 साल प्रभु ने हमें संचालित किया, आने वाले साल भी और उसके आगे भी प्रभु हमें संचालित करता रहे। प्रभु विशेष रूप से आपको धन्यवाद, और जो कोई इस सेविकाई से जुड़े हैं उनके लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन।